नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इन सर्कल और सरकम सर्कल किस प्रकार से निकालेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखे थे कि हाउ टू ड्रॉ इन सर्कल एंड हाउ टू ड्रॉ सरकम सर्कल। सरकम सर्कल कैसे निकालेंगे, इन सर्कल कैसे निकालेंगे, ये हमने पहले वाला जो वीडियो जो था उसमें हमने देखे थे। हाउ टू ड्रॉ अ सरकम सर्कल एंड हाउ टू ड्रॉ इन सर्कल। तो अभी हमको क्या दिया है उन्होंने, टू कंस्ट्रक्ट अ इन सर्कल एंड द सरकम सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी उन्होंने क्या बोला है कि ट्रायंगल निकालना है, लेकिन कैसा चाहिए, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल चाहिए। और हमको मालूम है हाउ टू ड्रॉ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाउ टू ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स व्हाट, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके तीनों भी साइड जो कैसे रहते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट रहते। और उन्होंने बोला है कि ट्रायंगल जो है डीएसपी आपको निकालना है एंड हाउ इज द साइज साइड, इट इज द 7.5। सो यू ड्रॉ द 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस एट फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस निकालेंगे। ड्रॉ हियर 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, दिस इज 7.5। This is the 7.5 centimeter distance. Give it the name D and the S. 7.5 centimeter distance. अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमको मालूम है, दे आर ऑलवेज ऑफ द एंगल 60 डिग्री। उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। और बाय ड्रॉइंग दिस आर्क आल्सो, यू टेक द मेजरमेंट हियर इन दिस वे एंड दिस वन सेम। ड्रॉ द, टेक द डिस्टेंस हियर, it is a 7.5. Now draw arc here in this way. Draw another arc in this way. Point of intersection of these two arcs, this is the point D and it is nothing but the point P is here. ये कैसा है point P. Now join this, इसको join करेंगे हम अभी। It will be your equilateral triangle. ये बनेगा हमारा equilateral triangle. See here, it becomes our equilateral triangle. You write the measurement. Equilateral triangle है, इसका मतलब क्या है, all sides are equal, but it is necessary to write here. It is 7.5. Another side also. अभी हमको निकालना है सरकम सर्कल। 7.5 सेंटीमीटर। सरकम सर्कल के लिए हम क्या करते, वी ऑलवेज ड्रॉ अ व्हाट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं हम। सरकम सर्कल के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कौन से भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यू नो द हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं हम, टेक द डिस्टेंस मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे। देखेंगे पहले हमने लिया है ये है हमारा पूरा डिस्टेंस, आधे से ज्यादा या पूरे से कम। ड्रॉ आर्क हियर इन दिस वे, इन दिस वे। चेंज द वर्टेक्स, डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे। इन दिस वे, इन दिस वे। जॉइन दिस, इट विल बी योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कैसा रहेगा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस वन। इन द सेम वे यू फाइंड आउट द
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अनदर साइड, दूसरी वाली जो साइड है उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे हम। कंसीडर दिस साइड, टेक द डिस्टेंस मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे एंड ड्रॉ आर्क हियर इन दिस वे। ये वाला आर्क है हमारा और ये वाला आर्क इस साइड का, विदाउट चेंजिंग इट, चेंज नहीं करेंगे हम। दिस वन, पुराना आर्क कौन सा था हमारा, ये वाला था। So this is our point, this is our point, join this। कहाँ मिला हमको पॉइंट, दिस इज द सर्कम सेंटर, जिसको हम बोलते सर्कम सेंटर, दिस इज आवर सर्कम सेंटर। बाय टेकिंग दिस वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स हमको मिल गया और ये वाला जो है डिस्टेंस, ये सी हियर, दिस इज द वर्टेक्स एंड दिस इज द सेंटर। अभी इसको लेके हमको क्या निकलना है, वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, इसको ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको निकालेंगे हम अभी इस प्रकार से। ये बनेगा हमारा सर्कम सर्कल, ये क्या बनेगा हमारा सर्कम सर्कल, सी हियर, ये बन गया हमारा सर्कम सर्कल। दिस इज द सर्कम सर्कल। नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू ड्रॉ द इन सर्कल। अभी इन सर्कल के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वी ऑलवेज ड्रॉ अ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं हम। ये तो हमारा सर्कम सर्कल हो गया, अभी इन सर्कल निकालना है, तो एक ही ट्रायंगल में हमको सर्कम सर्कल भी निकालना है और इन सर्कल भी निकालना है। ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है जनरली, देखेंगे अभी हम। ये एंगल बाइसेक्टर निकाल रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर के लिए कैसे करते हैं हम, दिस वन, इस प्रकार से निकालेंगे। चेंज द डिस्टेंस समवेयर एंड यहां रखेंगे और हम निकालेंगे एंगल बाइसेक्टर। ये है हमारा एक आर्क, ये है हमारा दूसरा आर्क, मीन्स पॉइंटर्स इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, जॉइन दिस एट फर्स्ट। उसको हम क्या करेंगे अभी, ज्वाइन करेंगे। दिस वन, ये एंगल बाइसेक्टर बन गया। एंगल बाइसेक्टर का कैसा रहता है, इट डिवाइड द एंगल इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स। ये जैसा निकाला है हमने उसी प्रकार से हम दूसरा भी निकालेंगे, देखेंगे अभी। एंगल बाइसेक्टर निकाल रहे हैं हम अभी, इधर का निकालो, वैसे भी साइड से निकाल सकते हैं आप, ऐसा कोई नहीं। यू कैन दिस वन, ये निकाला, इंक्रीज द डिस्टेंस, पॉइंट यहां रखा, दिस वन एंड दिस वन। कहाँ आ गया हमारा पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ गया, दिस इज द पॉइंट। ये और ये ज्वाइन करो, ने उसको ज्वाइन किया। एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये कहाँ मिल रहे, एक ही पॉइंट में मिल रहे, लेकिन ये कब पॉसिबल रहता है, इट इज ओनली इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे बोथ मीट इन अ वन पॉइंट, इन ओनली इन केस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी यहां से हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर निकालेंगे, या इतना डिस्टेंस हमको लेना है अभी, इज ऑलरेडी देयर। ड्रॉ द परपेंडिकुलर, इट इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर इज दिस एंड यू हैव टू टेक द डिस्टेंस इन दिस वे। इतना डिस्टेंस लेंगे, इट इज द रेडियस। इतना रेडियस लेके हम क्या करने वाले हैं, एक सर्कल निकालने वाले हैं। ये रहेगा हमारा इन सर्कल, ये रहेगा हमारा
encircle is called as the encircle. Give name here O. अभी उन्होंने क्या बोला है देखेंगे, मेजर द रेडियस ऑफ द बोथ द सर्कल्स. सर्कल का रेडियस, सर्कल का जो रेडियस है उसको बोलते हैं हम सर्कम रेडियस. सो सर्कम रेडियस इज इतना वाला सर्कम रेडियस. मेजर इट. सर्कम रेडियस इट इज द 3 point. You measure it. And the in radius हमारा इतना रहेगा. in radius ये रहेगा हमारा 2 के आसपास, 2.1. उसके बाद में ये रेडियस रहेगा सर्कम, इट इज अ 4.2. सर्कम रेडियस इज 4.2 centimeter. In radius it is equal to 2.1. अभी उन्होंने क्या बोला है कि उसका रेशियो निकालना है. सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस एंड द इन रेडियस. सर्कम रेडियस डिवाइडेड बाय इन रेडियस इज इक्वल टू 4.2 डिवाइडेड बाय 2.1. पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे. इट विल बी हियर 2:1. रेशियो कितना है हमारा? 2:1. इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस आल्सो. नाउ यू सी अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन. दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे अभी हम. इसमें अलग अलग कौन सा रहेगा कि ट्रायंगल ही अलग अलग रहेंगे. इसलिए आपकी कंसेप्ट जो है रिगार्डिंग हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल दैट मस्ट बी क्लियर. यदि आपका क्लियर नहीं है तो कोई भी आगे का आएगा नहीं. सो सी हियर द क्वेश्चन. कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एनटीएस इन विच एनटी इज इक्वल टू 5.7. एनटी दिया है उन्होंने, कितना दिया है? 5.7 दिया है. आफ्टर दैट टीएस इज गिवन, इट इज गिवन द 7.5. ड्रॉ हियर एट फॉर द टीएस. टीएस निकालेंगे हम अभी. टीएस इज गिवन 7.5. सी हियर TS 7.5 TS. एंड आफ्टर दैट टीएस निकालने के बाद में उन्होंने दिया है एंगल एनटीएस. एनटीएस इज द 110 डिग्री. सो यू ड्रॉ द एंगल इक्वल टू 110 डिग्री. 110 डिग्री निकालेंगे. एनटीएस बोला है उन्हें, मीन्स इन समवेयर इट विल बी देयर 110. यहां रखे हमने. जहां से भी हमको एंगल गिनना है वो कहां से शुरू करेंगे हम? जहां सेगमेंट दिया है. मैं यहां से शुरू किया, यहां सेगमेंट है तो यहां से शुरू करेंगे. सो हियर 10, 20, 30, 40, 110. उन्होंने क्या बोला है? 110 एंगल. ये 90 आ गया है, ये 100 आ गया है. 110 इज हियर इन दिस वे. 110 दिस वन. उसके बाद में एनटी दिया है उन्होंने, कितना दिया है? 5.7. एनटी 5.7 यहां से भी ले सकते या आर भी निकाल सकते. इट इज 5.7. दिस 5.7. 5.7 यहां से भी ले सकते या यहां से भी आर्क मेजरमेंट लेके आर्क लगा सकते. 5.7 हियर
इट इज अ 5.7. गिव अ आर्क हियर, विल गेट द दिस ट्रायंगल. ये ट्रायंगल अभी हमको मिल गया. यहाँ देखेंगे इट इज 5.7. Draw this arc. After drawing this arc, complete this triangle. This is your triangle. 110 degree. अभी ट्रायंगल हमको मिल गया है. नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कम सर्कल. क्या निकालेंगे अभी हम? सर्कम सर्कल निकालेंगे. सर्कम सर्कल के लिए क्या आवश्यक है हमको? वी आर इन नीड ऑफ व्हाट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं हम? वी ऑलवेज ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाय टेकिंग द डिस्टेंस मोर देन हाफ. आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे. आधे से ज्यादा डिस्टेंस हमने लिया है. ये वाला टी एस, इसका आधे से ज्यादा या पूरे से कम. सो ड्रॉ आर्क हियर. यहां आर्क लगाएंगे, यहां आर्क लगाएंगे, यहां आर्क लगाएंगे. ये निकाला हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इन द सेम वे यू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अनदर साइड. दूसरी वाली साइड है, इसका निकालेंगे हम. ये वाली साइड का निकालेंगे अभी. दिस इज द डिस्टेंस. यू टेक द डिस्टेंस मोर देन हाफ. दोनों भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ मीट हो रहे देखेंगे अभी. दिस इज दैट पॉइंट. ये वाला पॉइंट है. ये हमारा रहेगा सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर है ये हमारा. तो किस प्रकार से निकलते हैं हम? दिस इज द पॉइंट एंड यू हैव टू टेक द वर्टेक्स ऑफ दिस वन. ये सेंटर और ये अभी इसमें से जाने वाला एक सर्कल हमको मिलने वाला है. इस प्रकार से हमको मिल. नाउ ड्रॉ और इन सर्कल. इन सर्कल के लिए हमको क्या चाहिए रहता है? कभी भी एंगल बाइसेक्टर. ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर. नाउ एंगल बाइसेक्टर. टेक द डिस्टेंस एंड ड्रॉ द आर्क हियर इन दिस वे विदाउट चेंजिंग इट. इन दिस वे ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर. ये और ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे हम. ये वाला अभी दूसरा वाला भी एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे. ये वाले 110 का. You have to take a proper care. उसके बाद में you change it to some distance and draw arc in this way. ये वाला आर्क और दूसरा ये वाला आर्क. ये point of intersection of these two arc. This is this point. Join now. ये वाला एंगल बाइसेक्टर था और इसको भी हमको थोड़ा एक्सटेंड करना है. ये रहेगा हमारा इन सेंटर. ये क्या रहेगा हमारा इन सेंटर.
नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका और इसका, ये वाला पॉइंट है, यहां से हमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर यू कैन ड्रॉ दिस। अलग अलग प्रकार की मेथड है, एक सेट स्क्वायर वाली है, यहां से देखेंगे बराबर ज्वाइन करेंगे हम, ये वाला मैच इसके साथ में होना चाहिए। सो दिस इज द परपेंडिकुलर, यह हमको मिल गया, इट इज अ 90 डिग्री। सो बाय टेकिंग दिस डिस्टेंस एज अ रेडियस, इसको हमको क्या करना है, रेडियस मानना है। नाउ टेक दिस पॉइंट एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो जॉइन दिस, ड्रॉ आर्क इन दिस वे। इस प्रकार से हमको सर्कल निकालना है, यह बन जाएगा हमारा सर्कल। केयरफुली निकालना है, ये देखेंगे all the sides it should be touched to this circle. This is the in center in circle and this is the circumcircle. So इसी in center is this is the circumcenter. circumcircle का क्या रहता है, circumcenter रहता है। in circle का क्या रहता है, in center रहता है। In this way you can solve various types of question. Students, if you have any type of the question regarding this, you can ask me in the comment box. And students, don't forget to subscribe our channel for getting the newly updated videos. Thank you very much.